राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 44 से 47 तक। हमेशा की तरह विवेचन आरंभ करने से पूर्व श्लोकों का उच्चारण लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ श्लोकों का उच्चारण कर रहे होंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिस् समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वसम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम एकाग्र बुद्धि वाले बनो, क्योंकि ज्ञान उसी को समझ में आता है जो एकाग्र बुद्धि का होता है। ये एक बहुत ही साधारण सी सिंपल बात है। ज्ञान कौन जानेगा? जो एकाग्र बुद्धि होगा। हमने बचपन में भी ये सीखा, स्कूल में पढ़ाया गया कि पढ़ने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी बुद्धि एकाग्रचित्त हो, हमारा ध्यान इधर उधर के सब्जेक्ट्स पर ना जाए, पढ़ते समय शांत स्थान पर पढ़े। तो ये बहुत साधारण सी बात है। तो ये अर्जुन, तुम्हें भी ये समझना होगा कि तुम्हारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, एक ही उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए। जैसा कि बचपन में तुम थे, भगवान कृष्ण ने इनडायरेक्टली अर्जुन को ये याद भी दिलाया कि अर्जुन, जब तुम स्वयंवर के लिए गए थे तो तुम्हें मछली की आंख के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और तभी तुम सफल हुए थे। और आज भी ये उदाहरण दिया जाता है कि जो ध्यान होता है वो मछली की आंख की तरह होना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई देती थी, न मछली दिखाई देती थी, न पेड़ दिखाई देता था, न पत्ते दिखाई देते थे। तो यहां पर उस इंसिडेंट को याद दिलाते हुए भगवान कृष्ण फिर से अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम समझो। अब अर्जुन को समझ में नहीं आया कि मेरी बुद्धि एकाग्रचित्त कैसे नहीं है। कि अरे कृष्ण, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं, जैसा तुम समझाते हो मैं समझता हूं, और तुम्हारा भक्त होना और तुम्हारा सखा होना, ये तो, इससे बड़ी योग्यता तो कोई हो ही नहीं सकते। उसके बावजूद तुम मुझे ये कह रहे हो कि तू एकाग्रचित्त बन। हमें समझने की जरूरत है कि भगवान कृष्ण यहां अर्जुन के माध्यम से मुझे और आपको समझा रहे हैं कि इस संसार में रहने के लिए किस तरह की बुद्धि होनी चाहिए। अगर दुख और तनाव से बचना है तो किस तरह के विचार होने चाहिए। तो यहाँ के श्लोकों में, श्लोक नंबर 44 में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य की सामग्री में हर समय लगा रहता है,
तो यह भोग और ऐश्वर्य का अर्थ धन, संपत्ति, भोजन, वस्त्र, बच्चे, परिवार, समाज, सभी कुछ है, जिसकी चिंता हम हमेशा करते रहते हैं। तो जिसका चित्त इन सारी चीजों में बटा हुआ रहता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्जुन, उसकी बुद्धि एकाग्रचित नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम कहते हैं मन चंचल होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चंचल घोड़े को अगर अपने अनुसार हम चलाना चाहें तो अंकुश रखकर चला सकते हैं। तो यानी कितनी भी चंचलता एक घोड़े में हो, उसे उसका सवार अपने वश में कर लेता है। जैसे एक कार, हम जानते हैं कि अगर हम उसके स्टीयरिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कहीं भी चली जाएगी, लेकिन हम सदैव उसके स्टीयरिंग पर नियंत्रण रखते हैं। तो यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, मन तो चंचल है, ये शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ? बुद्धि तो तुम्हें समाज के रखनी थी ना, उसका क्या हुआ? बुद्धि अगर मन के कंट्रोल में आ जाएगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो होना ही होना है। यही वो समझा रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के संसाधनों में लिप्त हो गई है। धन, संपत्ति, जायदाद, बच्चे, भोजन, कपड़े, कार, बंगला, कोठी, इसी में बुद्धि लगी है। बुद्धि को एकाग्र चित्त करो और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करो। तो कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि बिल्कुल ठीक है कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व, रज और तम। और तुम ये सोचोगे कि हे ईश्वर, जब ये प्रकृति इन 3 गुणों से बनी हुई है और मैं यानी ये जो मानव का चोला है ये भी 3 गुणों से रचा बसा है, तो मैं इससे दूर कैसे हो सकता हूं? तुम तो बड़ी उल्टी बात करते हो केशव। पहले ऐसा चोला दे दिया जो पंचभूतों से बना है, 3 गुणों से रचा बसा है, और अब कहते हो कि बुद्धि को एक स्थान पर लगाओ। केशव, तुम्हारा भी समझ में नहीं आता। तो फिर भगवान कृष्ण आगे समझाते हैं कि हाँ अर्जुन, ये पूरी प्रकृति 3 गुणों से रची बसी है, और इन 3 गुणों के में से कोई भी गुण अगर कम ज्यादा हो जाएगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कम ज्यादा तो है प्रत्येक मानव में और प्रत्येक सर्वभूतानाम, सभी भूतों में, सभी सृष्टि के प्राणियों में ये 3 गुण हैं। किसी में तमस ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा है। रजस का मतलब हुआ क्रियात्मक शक्ति ज्यादा होना, हर समय काम करते रहना। तमस का मतलब हुआ आलस्य और प्रमाद। इसके संदर्भ में भी आगे के श्लोकों, आगे के अध्याय में समझाया जाएगा। तो उसमें मैं थोड़ा सा यहां समझा देती हूं, अन्यथा द्वितीय अध्याय रह जाएगा अगर मैं यहां विस्तार में जाऊंगी तो। भगवान कृष्ण वहां समझाते हैं क्षमा कीजिए कि 3 गुण हैं और प्रत्येक प्राणी में ये 3 गुणों का समावेश है, लेकिन कौन सा गुण ज्यादा होना चाहिए और किस गुण को हमें कम करना चाहिए, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए ईश्वर ने बुद्धि दी है। तो आगे भगवान कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, 3 गुण हैं प्रकृति में, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। कैसे परे होगे? निर्द्वंदो, कोई भी द्वंद अपने मन में ना रखो। द्वंद कहां होता है? बुद्धि में। और बुद्धि अगर बहुत चलायमान होती है तो वो प्रत्येक विषय की काट छांट करती है। तो बुद्धि को चलायमान मत रखो, निर्द्वंद रहो और नित्य सत्वस्थ हो। स्पष्ट कहा है ईश्वर ने। भगवान कृष्ण कह रहे हैं नित्य सत्वस्थ हो, सत्व स्थिति में अवस्थित रहो, सदैव सत्य की स्थिति में रहो।
रजस में रहते हुए भी सत्व का आधार होना चाहिए। यानी कर्म करते हुए भी ये पता होना चाहिए कि कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है। और ये कार्य कौन करेगा? ये हमारी नीर शीर विवेकी बुद्धि करेगी। निर्योग क्षेम आत्मवान, बड़े स्पष्ट तरीके से भगवान ने फिर समझाया कि योगक्षेम की चिंता तुम क्यों करते हो अर्जुन? मैंने आगे के अध्याय में समझाया तो है। सर्वधर्मान परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज, बाकी सारी चीजों को छोड़ दे, सिर्फ एकमात्र मेरी शरण को ग्रहण कर, अर्थात जो भी आपका इष्ट है उसकी शरण ग्रहण करो। और अगर श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ज्यादा गहन अर्थ में देखा जाए तो जो कुछ भी है वो इस शरीर में स्थित हमारा देही है, हमारी आत्मा है। और जिसने उस आत्मा को समझ लिया, आत्मा के गुणों को समझ लिया, उसे फिर किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज की चिंता करने के लिए वो बैठा है। आगे कहते हैं वो कि ऐसा समझो, अगर किसी के पास अमृत से भरा हुआ जलाशय है तो क्या उसे छोटे छोटे कुंडों की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। किसी के पास कुबेर का खजाना है तो क्यों वो 100-200 रुपए के लिए परेशान होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह से जिसने ब्रह्म को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, निर्द्वंद होना सीख लिया, उसे फिर किसी भी वेद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बताने की बात आगे पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी को जानकारी है जिस श्लोक की, वो श्लोक कहा यहाँ पर, कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले फल हेतुर भूर्मा ते संगोत्स्तव कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। कर्म का फल क्या होगा, यानी वो कर्म सफल होगा या वो निष्फल हो जाएगा, वो कर्म पूर्ण होगा या नहीं होगा, उस कर्म से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, ये चिंता तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। बार बार स्पष्ट कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कि हे साधक, कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो। लेकिन इसे कई लोगों ने बड़े गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा कि भगवान कृष्ण ने तो कह दिया है कि तुम्हें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है, कर्म करो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। लेकिन कर्म का फल क्या होगा? क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, तनाव किस चीज का होता है? तनाव कर्म के फल को लेकर होता है। मैं बिजनेस के प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा हूं या कर रही हूं। बहुत अच्छी तरह मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना आता है। तो प्रोजेक्ट को तैयार करते समय जो मेरे मन में द्वंद चल रहा होता है, वो इस बात का द्वंद होता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे बॉस पास करेंगे ना, मेरे बॉस को पसंद आएगा ना। तो जो तनाव है वो कर्म के फल को लेकर है। मैंने प्रोजेक्ट बनाया, दिन रात की मेहनत से बनाया, कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं बॉस इसको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। तो मेहनत तो मेरी पूरी थी, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर उस फल को लेकर टेंशन थी, और उस टेंशन के कारण हम अपना 100% एफर्ट नहीं कर पाते। तो भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन के माध्यम से
मुझे और आपको समझाते हैं, कर्म करो। एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई कंपटीशन क्रैक करना है, हम कोई विधा सीखना चाहते हैं, हम कोई नया सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, हम कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो कार्य तो करना चाहते हैं, लोगों को पसंद आएगा? कहीं परिवार वाले मना तो नहीं कर देंगे? लोग मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे? फल को लेकर चिंता है, काम की चिंता नहीं है हमें। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये अर्जुन, तुम सबल हो, प्रतिभाशाली हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बुद्धि एकाग्र चित्त नहीं है, तुम्हारी बुद्धि बार बार कर्म से हटकर फल पर चली जाती है, तो तुम्हें दुख, तनाव, निराशा, असफलता और भय का सामना करना पड़ता है। यही हमें अपने बच्चों को समझाना है। छोटे छोटे बच्चे, 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे, या जैसे हमने देखा है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग के लिए जाते हैं, तो कितने बच्चे जरा से नंबर कम आने पर सुसाइड कर लेते हैं। परिवारों में देखा है, कोई समस्या आई और सुसाइड कर लिया। उनकी मनोस्थिति को समझना पड़ेगा। वो इतने ज्यादा परेशान, इतनी तनाव में है कि वो कर्म करने पर ध्यान नहीं दे पा रहे। बिजनेस खराब हो गया। कोविड के पीरियड में बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस है वो सफर किए, लोगों के व्यवसाय ठप हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई। लेकिन सरवाइव किसने किया? आज भी हमारा देश असफल देशों की श्रेणी में नहीं है। कोरोना के पीरियड में बहुत से देश जो हैं उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं डगमगा गई, भूखमरी फैल गई, बीमारियां बहुत हो गई, इलाज नहीं मिला और अराजकता का माहौल हो गया। लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम सब कि कोविड महामारी के दौरान भारत देश एक एकमात्र ऐसा देश रहा जिसने 140 करोड़ की जनता का भी ध्यान रखा और उसके साथ साथ दूसरे देशों का भी ध्यान रखा। कैसे? कभी गहनता से सोचिए, क्योंकि ये देश उन संस्कृति को लेकर चलता है, उन विचारों को लेकर चलता है जो विचार ये कहते हैं कि कर्म के फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, और अगर कर्म सही है, एकाग्र बुद्धि से है, पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ है और जगत हिताय है, तो सफलता तो मिलेगी। तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करता हूं। मैं मतलब परमपिता परमात्मा। तो इतनी सौभाग्यशाली धरती के निवासी होते हुए अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ ना पाए और अपने जीवन में ना उतार पाए, तो गलती और कमी हमारी है, हमारी संस्कृति की नहीं। तो पुनः अगले वीडियोस में मिलेंगे। ओम तत्सत।